अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस शमीम। और आज की क्लास में मैं आपको सैलरी शीट बनाना सिखा रही हूँ। तो पहले थोड़ा सा सैलरी शीट को समझ लें, इसका एनवायरनमेंट समझ लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये मंथ बता दिया है कि ये शीट कौन से मंथ के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। और जिस डेट जिस मंथ के लिए बनाई जा रही हो तो आप वो यहाँ पर टाइप कर दें। उसके बाद शीट का नाम है, उसके अलावा हमने एम्प्लॉय आईडी डाली है। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप किसी भी इदारे में, किसी भी जगह, किसी भी ऑफिस में आप वर्क करते हो तो जो सैलरी शीट है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनती है कि वो स्टूडेंट को एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट देना चाह रहे हैं और क्या डिडक्शन रखी है, क्या पॉलिसी है, मतलब उसके मुताबिक इसकी हेडिंग्स होती हैं। तो ये हेडिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन इससे आपको ये इतना ईजी वे है कि इस तरीके से आप किसी भी किस्म की सैलरी शीट ईजिली बना सकोगे। तो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है, बेसिकली एम्प्लॉय नेम जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, मतलब नेम के मुताबिक नहीं दी जाती, बल्कि उनकी डेजिग्नेशन, उनका रैंक, उनकी पोस्ट, उनकी आईडी, उसके मुताबिक दी जाती है। एम्प्लॉय आईडी रैंक यहाँ पर डाल सकते हैं आप, मज़ीद कॉलम ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और यहाँ पर हमने एम्प्लॉय की पोस्ट रख दी है यानी एम्प्लॉय डेजिग्नेशन है। उसके बाद ये बेसिक सैलरी हमने यहाँ पर रखी है, मतलब अपनी मर्जी, अपने हिसाब से हमने यहाँ पर सैलरी रख दी, जैसे 2 लाख, 1 लाख, 70,000, अच्छी खासी। फिर उसके बाद जब स्टूडेंट की अटेंडेंस ली जाती है तो ये अटेंडेंस है, मतलब अटेंडेंस शीट से हमने यहाँ पर उतार के उनकी अटेंडेंस लिख दी, क्योंकि सैलरी जब बनती है, अगर एक बंदा 15 दिन ऑफ करेगा तो उसकी सैलरी तो नहीं मिलेगी। तो वो जितने दिन आया अटेंडेंस शीट में से देखकर यहाँ पर ये अटेंडेंस रिकॉर्ड उसका रख दिया गया है, ये रहा, ठीक है। जितने दिन आया हमने अपनी तरफ से लिखा है ये। और उसके बाद हमने निकाली है उसकी पर डे सैलरी, कि वो एक दिन की सैलरी क्या बनती है। उसके बाद हमने निकाली है इनकी सैलरी। ये सारी कैलकुलेशन हम कहाँ करेंगे, अभी आगे जाके जहाँ हम शीट बनाएंगे। तो शीट स्टार्ट करते हैं और फिर वहीं इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं। तो शीट 2 मैंने यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके ऐड कराई हुई है और यहाँ पर ये डेटा भी टाइप किया हुआ है ताकि टाइम की थोड़ी बचत हो जाए। लेकिन मैं चाह रही थी थोड़ी फॉर्मेटिंग आपके साथ सामने कर लूँ। तो यहाँ पर एम्प्लॉय कोड अगर हम डालना चाहते हैं तो जैसे हमने 1 डाला, कोड तो कोई भी हो सकता है आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर जैसे ये वाला कॉलम है, अगर कम हो रहा है तो आप इस पर डबल क्लिक कर दें, यानी अपनी हेडिंग के मुताबिक ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। और अगर आप इन कॉलम्स को ऐसे ही रखें जिस हिसाब में है, तो आप इसको किस तरीके से बहुत अच्छा सेट कर सकते हैं। मैं आपको एक ऑप्शन चेक कराती हूँ, ठीक है। और इसको हमने हेडिंग्स को डाल लिया है और ये हेडिंग्स थोड़ी सी बड़ी हैं, यानी कॉलम वाइज, तो हमने इनको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके हम चले गए यहाँ पर रैप टैक्स पर, ठीक है। रैप टैक्स पर क्लिक करें तो देखें प्रीव्यू भी आ रहा है कि ये क्या सेटिंग करने वाला है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये देखें हेडिंग्स कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे आ गई हैं। अब हम किस तरीके से इसको सेटल करना चाहते हैं, लाइक ये एम्प्लॉय आईडी है, इसकी हेडिंग को हम थोड़ा सा इस तरफ कर लें, देखिए डेटा उस तरफ आ गया। और क्योंकि सिलेक्टेड है तो सेंटर भी कर लेते हैं। और यहाँ से इस यानी कि नेम जो है, ये वाली हेडिंग हमारी थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि नेम थोड़ी ज़्यादा जगह लेते हैं, तो इसको हम बड़ा रख सकते हैं। और सेंटर थोड़ा सा टॉप पे कर सकते हैं, स्पेस देखें उसके मुताबिक चलें। इस वाली को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ये देखें पोस्ट का खाना। और उसके बाद इस हेडिंग को हम सैलरी वाली को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी। और यहाँ से हमारे पास डे ऑफ प्रेजेंट आ रहा है, यानी इसको अगर हम थोड़ा सा करीब करें तो ये देखें ऊपर नीचे हो गया है, यानी अपने हिसाब से आप इसकी सेटिंग बिठा सकते हैं। कन्वेंस अलाउंस, यानी कि मैं चाहती हूँ कन्वेंस पूरा ऊपर आ जाए लिखा हुआ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये देखें पूरी हेडिंग ऊपर की तरफ आ गई। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिएगा। हाउस रेंट अगर हम ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ठीक है, ग्रॉस सैलरी, इनकम टैक्स, और इसको भी अगर ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ओके, पर डे और नेट, ठीक है। और उसके बाद जब सिलेक्टेड ही है तो हम इसके ऊपर बॉर्डर ले लेते हैं, थिक बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। और साथ ही अगर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हम साथ के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप जो भी थीम रखना चाहें उसके मुताबिक आप हेडिंग्स ले लें। और ये हमने थोड़ा सा इसको बोल्ड भी कर दिया, ये देखें, ठीक है। फॉर्मेटिंग तो हमारी देखें कितनी जल्दी से हो गई। और इसको हमने सेलेक्ट किया पूरे एरिया को जिसमें आपकी अटेंडेंस होनी है, ताकि हमें अपना एरिया बता रहा है। और इसको भी बॉर्डर कर लेते हैं, अलाइन राइट कर लेते हैं और साथ ही बोल्ड भी कर लेते हैं। देख लें अप्लाई हुआ है जी, अप्लाई हो गया, ठीक है। ये हमने फॉर्मेटिंग बस साथ साथ कर ली है। अब यहाँ पर यहाँ तक की शीट तो आप समझ ही चुके थे, ठीक है।
हमने क्या लिखे थे, यानी एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी है, डे ऑफ प्रेजेंट मतलब वो कितने दिन आया है। ठीक है, अब ये वाला कॉलम यानी कि ये असिस्टेंट मैनेजर का खाना थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि नाम पूरा नहीं आ रहा था। अच्छा, डे ऑफ प्रेजेंट वो अटेंडेंस शीट से देखकर लिखा जाएगा कि हो सकता है ये पूरे 30 डेज आया हो, ये कितने दिन आया, मतलब अपने हिसाब से हम इसको कर लेते हैं। और जूम जो है यहाँ से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, विंडो जूम बढ़ाई हुई थी, यहाँ से जूम बढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि आपको आसानी से नज़र आए। ठीक है, और ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर डेज हम अटेंडेंस शीट से देखकर लिख रहे हैं कि कौन कितने दिन आया। ठीक है, ये हमारे पास चले 27 डेज आ गया, 20 डे, और जितने डेज मतलब अपने हिसाब से अटेंडेंस शीट से देख के लिख लेंगे, बाकी चाहे पूरा फिल कर लें। और पर डे सैलरी मतलब एक दिन की सैलरी जो हम निकालेंगे वो 30 दिन के हिसाब से निकलती है, क्योंकि अगर 31 दिन आ जाए महीने में तो एक दिन बढ़ के नहीं मिलेगी, और 28 डेज आ जाए महीने में तो ज़्यादा कम नहीं मिलेगी। तो सैलरी हमेशा 30 डेज के हिसाब से बनती है। तो हम इक्वल बेसिक सैलरी जो हमने खुद रखी है अपने हिसाब से, ये तो बताई जाएगी हमारी पोस्ट के मुताबिक, तो डिवाइडेड बाय 30 डेज, यानी बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 30 डेज। बेसिक सैलरी का सैलरीस क्या है, D9। ठीक है, उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया और इसको ड्रैग कर दिया या डबल क्लिक कर दें। ठीक है, सबकी निकल आई। अब ये जितने दिन आया उसके हिसाब से ही ये सैलरी लेगा। ठीक है, तो ये तो पूरे 30 दिन ही आए, इक्वल का साइन डाला और हमने यहाँ पर 30 डेज मल्टीप्लाई बाय पर डे सैलरी, यानी एक दिन की सैलरी से डे ऑफ प्रेजेंट को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। एंटर प्रेस किया और ये देखें ये पूरी सैलरी उठा रहा है, और बाकी जो 30 दिन नहीं आए और वो पूरी सैलरी नहीं उठाएंगे। ठीक है, अगर इसको भी हम 30 डेज बुला लें, यहाँ पर 30 लिख दें। ठीक है, ये देखिएगा बाहर क्लिक करने की देर है, पूरी सैलरी लेके जाएगा जो हमने 80,000 रखी हुई है। यानी अगर छुट्टियाँ करेगा तो डिडक्शन खुद ब खुद यहाँ हो जाएगी। ये हमने सैलरी निकाली। उसके बाद अलाउंसेस आ रहे हैं, यानी हम यहाँ पर ये अलाउंसेस भी दे रहे हैं, तो अलाउंसेस वाले खाने को हम ऊपर से मर्ज करके एक हेडिंग डाल देते हैं अलाउंसेस की, ताकि प्रोमिनेंट हो जाए और याद है। आप चाहो तो उसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर हम डाल देते हैं अलाउंसेस की हेडिंग। ठीक है जी, और ये हमारे पास आ गई है अलाउंसेस की हेडिंग। ठीक है, अब अलाउंसेस क्या है, थिक बॉर्डर दे देते हैं, अच्छा लगेगा इसके ऊपर ये वाला। ठीक है, और चाहे तो कलर वगैरह चेंज कर लें। ठीक है, सैलरी वाली साइड्स के मैंने कलर चेंज रखे थे, वो हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी अलाउंसेस ज़रूरी नहीं कि आपकी जॉब पर आपको तीनों ही अलाउंसेस मिल रहे हो, कोई एक भी मिल सकता है। मोस्टली मेडिकल देखा जाता है। ठीक है, और तीनों भी मिलते हैं, जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। तो मे भी आपकी सैलरी का 10% मिल रहा हो, सैलरी के मुताबिक अलाउंस मिलता है। तो कैसे निकालेंगे 10%, इक्वल का साइन डाला, और हमारी जो बेसिक सैलरी है, जो हमारी रियल सैलरी है विदाउट कटौती के है, ठीक है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे, यानी छुट्टियों वगैरह को हटा के नॉर्मल जो हमारी बेसिक सैलरी है उसी के मुताबिक मिलेंगे। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 10 से, और 60 डाल देंगे परसेंट का साइन। ठीक है जी, और या फिर डिवाइडेड बाय 100 कर लें। एंटर प्रेस किया और ये देखें 1000 मिल रहा है इनको, इनकी सैलरी के मुताबिक ड्रैग किया। ये देखें सबके अलाउंसेस उनकी सैलरी के मुताबिक आ गए हैं। इसी अलाउंस को चलें जी बेसिक सैलरी और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, वही फार्मूला, सिर्फ क्या होगा 15, और अगर आप परसेंट नहीं डालना चाहते तो डिवाइडेड बाय 100 कर दें, एक ही बात है। ठीक है, एंटर प्रेस किया, 15% के हिसाब से देखिएगा ये हमारे अलाउंसेस निकल कर आ गए। ठीक है, यहाँ पर वही फार्मूला रिपीटेड। तो हमने क्या करना है, बेसिक सैलरी यानी कि D9 मल्टीप्लाई बाय 35, और उसके बाद परसेंट का साइन डाल लें, एंटर इसके ऊपर रखें और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की यूज़ करें। ठीक है, तो ये पूरी आपका कॉलम सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल D प्रेस कर दें तो ये देखें आपकी मतलब एक तरीके से ड्रैग हो गया, शॉर्टकट है फॉर ड्रैग के लिए। और यहाँ पर आके ग्रॉस सैलरी यानी कि बेसिक पे तो 1 लाख है, लेकिन अगर बंदा बढ़ा चढ़ा के बताए, क्योंकि अलाउंसेस भी तो उसी के खाते में आ रहे हैं, तो कैसे आप ग्रॉस सैलरी बताओगे, यानी मुकम्मल आमदनी किसके साथ बताएंगे हम, यानी अलाउंसेस प्लस आपकी सैलरी। और सैलरी हम इसमें कौन सी काउंट कर रहे हैं, अभी बेसिक को काउंट नहीं कर रहे, यानी जो हमारी ये वाली है, क्योंकि हम सैलरी बना रहे हैं तो इसलिए हम इस सैलरी को काउंट करेंगे।
जो कटौती के साथ है, मतलब छुट्टियों के साथ है। तो हमने क्या करना है, ऑटो सम पर एक दफ़ा क्लिक किया। अब उसने जो सिलेक्शन है पूरी पीछे तक कैलकुलेशन की ले ली। हमें सिलेक्शन कहाँ से चाहिए, हमें कहाँ से, यहाँ सैलरी से चाहिए, ये वाली सैलरी। ठीक है, तो हमने यहाँ से सिलेक्शन बनाई। कहाँ तक बनाई है हमने सैलरी, ये सिलेक्शन अपनी अलाउंसेस तक। ये देखिएगा सैलरी एंड अलाउंसेस, ये देखें सिलेक्शन आ गई है उसके अंदर। और देन हमने क्या करना है, एंटर, और इसको हम क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। और अगर आपको इस तरीके से ड्रैग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपल इक्वल का साइन डालें। सबसे आसान तरीका कि आप फर्स्ट वैल्यू लें, प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, और देन एंटर। तो एक ही बात है, मतलब वही आपकी सैलरी बनेगी। या फिर आप क्या करेंगे, ऑटो सम पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे, देन आप सिलेक्शन को कर लेंगे इस तरीके से यहाँ तक ड्रैग, मतलब ये देखें, दोबारा देख लें, एंटर, तो वही सैलरी आ रही है। इस तरीके से प्लस कर लें। ठीक है, लेकिन सैलरी हमने कौन सी ली है, जो हमारी यानी इस महीने की हम निकाल रहे हैं, तो इस महीने के मुताबिक बता रहे हैं। अलाउंसेस के साथ सैलरी ये मिलने वाली है, लेकिन अभी भी ये सैलरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि जब इतनी अच्छी पे है तो क्या हुआ कि आपकी कुछ डिडक्शन भी बनती है। ठीक है, और वो आपके पास क्या है, थोड़े से कॉलम इनको बढ़ा लेते हैं, इनकम टैक्स को भी बढ़ा लेते हैं कि हमारे पास टैक्स भी लगा हुआ है, और प्रोविडेंट फंड, यानी कि ये हमें एंड में मिलता है, जॉब जब हमारी फिनिश होती है तो ये फंड हमें रकम की सूरत में मिलता है। तो ये भी हमारी सैलरी से ही कुछ हिस्सा कटता है। और इनकम टैक्स तो आपको पता है गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, तो कितना लगा है वो आपको वहाँ से बताया जाएगा। लेकिन इस हेडिंग को भी हम क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम डिडक्शन की हेडिंग डाल देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। और ये हेडिंग डालने के बाद इसको मर्ज हमने कर लिया था। फॉर्मेट पेंटर अगर लेते हैं तो ये सेम स्टाइल यहाँ पर देखें कॉपी हो गया, साइज से लेके स्टाइल तक, और बॉर्डर अगेन बना लेते हैं। और ये हमारे पास ये देखिए आप एक्स्ट्रा। अब ये डिडक्शन क्या है, ये हमारी सैलरी से ही होगी, इनकम टैक्स भी उसी से कटेगा, और ये फंड भी हमारा उसी से कटेगा। तो हमने इक्वल का साइन डाला, और हमने यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी सैलरी अभी रेडी हो रही है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, वही बेसिक सैलरी, क्योंकि उसी से कटौती होगी जो आपकी रियल में सैलरी है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया, और फिर मल्टीप्लाई बाय क्या लिखना है आपको, 10% डाल दें। ठीक है, वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि कितना कटना है। ठीक है, ये सिर्फ हमें भी पता चला कि कितना कटेगा, इक्वल फिर बेसिक सैलरी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 12%, और उसके बाद फिर एंटर, और फिर ड्रैग, ये देखिएगा, और ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे डिडक्शन की रकम आ चुकी है। तो हमने करना क्या है, यहाँ पर नेट सैलरी निकालनी है। पर डे सैलरी हम पहले निकाल चुके हैं, तो इस कॉलम को हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। अब नेट सैलरी निकालने, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और नेट सैलरी निकालने के लिए इक्वल का साइन, ये जो हमारी सैलरी अटेंडेंस के साथ जो आ गई थी कैलकुलेशन में, क्लिक करेंगे सैलरी पर, और उसके बाद इसमें से माइनस क्या होगा, और बल्कि हमारा तो हिसाब किताब ग्रोथ से चल रहा है, क्योंकि ये वाला हिसाब तो हमारा हो चुका है। हमने क्या करना है, नेट सैलरी निकालनी है, क्योंकि हमने इक्वल का साइन डाला। उसके बाद हमने ग्रॉस सैलरी पे क्लिक किया, क्योंकि ये इसी सैलरी से रिलेटेड है। ठीक है, देन हमने क्लिक करने के बाद माइनस का साइन लिया, और इसमें से हमने इनकम टैक्स को माइनस किया, और प्रोविडेंट फंड को माइनस किया। वरना हम तो कह रहे थे ये सैलरी रेडी हो गई, लेकिन ये डिडक्शन भी होनी है सैलरी से। तो हमने क्या किया, इसको माइनस किया, एंटर प्रेस किया, और फिर इसको ड्रैग कर दिया। लाइक ये सैलरी आपके इस महीने की मतलब बन गई डिडक्शन के साथ और अटेंडेंस के साथ। तो ये हमारे पास जो सैलरी आ रही थी, इसका अगर हम कलर चेंज कर दें यहाँ से, ठीक है, तो समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, और ये देखें, ये हमारी सैलरी हो गई, एक हमारी ये ग्रॉस सैलरी हो गई, और ये हमारी नेट सैलरी हो गई। यानी आपके पास यहाँ पर जो है, पहले तो बेसिक सैलरी की आपकी सैलरी है क्या, कितने दिन आप आए, वो अटेंडेंस शीट से आप उतारोगे। फिर आपने पर डे सैलरी निकालनी है, यानी बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 30 डेज। उसके बाद इन दोनों को आपस में आपने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो यानी जितने दिन आए उस दिन के हिसाब से आपकी सैलरी तो बन गई, लेकिन साथ आपको अलाउंसेस भी मिल रहे हैं आपकी जॉब पॉलिसी के मुताबिक। तो ये हमने यहाँ पर अलाउंसेस यानी कि
जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखे और ये हमने अलाउंसेस निकाले, तो अलाउंसेस प्लस सैलरी हमारी हो गई ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ये हमारी ग्रॉस सैलरी आई। उसके बाद हमारे पास कुछ डिडक्शन आ गई, यानी इनकम टैक्स आ गया, पीएफ आ गया, तो ये दोनों हमने यहाँ पर निकाले, ठीक है, एज अ परसेंट। और उसके बाद ग्रॉस सैलरी से इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। इस तरीके से हमारे पास हमारी नेट सैलरी आ गई है। तो इस तरीके से आप इस शीट की फॉर्मेटिंग तो कर सकते हैं। ठीक है, यकीनन आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।